मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। अब तक आपने बिहार चुनाव में चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर के विरोध करते हुए, खुला मोर्चा करते हुए तेजस्वी यादव को देखा है, राहुल गांधी को देखा है, राहुल गांधी की पार्टी को देखा है और तेजस्वी यादव की पार्टी को देखा है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर वो सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में जो मतदाता सूची है उसकी दोबारा जांच क्यों हो रही है और उन्होंने उस पर साजिश जता दी है। यानी कि अब तक चुनाव में ये होता आया था कि चुनाव के नतीजों पर विपक्ष सवाल उठाता था, पर इस बार चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है पहले ही, चुनाव से पहले, और ये कहा है कि जो ये अब चुनाव आयोग कर रहा है इसमें बड़ी साजिश हो सकती है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष ने किया है। पर अब क्या हुआ है, इन तमाम खबरों को साइड में रखें कि विपक्ष क्या कह रहा है। चुनाव आयोग से विपक्ष का खुला मोर्चा है। इन तमाम खबरों के बीच में एक बहुत बेहद गंभीर और बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और वो खबर है बीजेपी के गठबंधन से। सही सुन रहे हैं, बीजेपी के बिहार के गठबंधन से, जिसमें नीतीश कुमार है बड़की पार्टी के तौर पर, जिसमें बीजेपी है, उन्हीं में से, उन्हीं के गठबंधन में से एक कद्दावर नेता ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को गलत ठहराते हुए ये कहा है कि जो ये हो रही है प्रक्रिया ये गलत है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब उन्हीं के ही गठबंधन के नेता इस खिलाफत में या फिर मोर्चे के तौर पर सामने आए हैं। विपक्ष सवाल उठाता रहा है तो ये कहा जाता है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर विपक्ष सवाल इसलिए उठाता है कि नतीजों को देखते हुए ये करता है। पर जो ये इस समय आप अपनी स्क्रीन पर खबर देख रहे हैं, आप बीजेपी के गठबंधन के नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े नेता जो एमएलसी रह चुके हैं, जो अल्पसंख्यक के बड़े चेहरे हैं, खालिद अनवर, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वोटरों का वेरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने जो परफॉर्मा जारी किया है वह गलत है। ये कहा है खालिद अनवर ने। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है, इसके साथ साथ आप स्क्रीन पर ये खबर भी देख रहे हैं, क्या एबीपी न्यूज ने छापा है, स्क्रीन पर ये खबर देख रहे हैं कि आरजेडी भी क्या कह रही है और जेडीयू, अब दोनों ने ही क्या कुछ कहा है। ये कहा है कि ये एनआरसी से भी खतरनाक, यानी कि ये जो चीजें हो रही हैं ये एनआरसी से भी खतरनाक है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर बोली आरजेडी, जेडीयू ने भी साफ किया अपना स्टैंड। अब यहाँ पर ये बात कही जा रही है जेडीयू के प्रवक्ता के द्वारा, अरविंद निषाद के द्वारा, कि हमारी पार्टी में कौन विरोध कर रहा है ये हमने अभी नहीं देखा है, लेकिन हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है। पर सवाल ये उठता है कि पार्टी का स्टैंड साफ है, पर वो जो नेता खिलाफत में उतर गए हैं, जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया को गलत बता रहे हैं, अब क्या होगा? क्या वो करने वाले हैं नेता, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के जवाब देंगे। उनको भी पता है कि उनको पार्टी से निकाला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो जब अनवर खालिद ने ये बातें कही हैं तो क्या उनको ये डर नहीं रहा कि वो गठबंधन के तौर पर रहते हुए बोल रहे हैं और विपक्ष के जैसे उनके सुर दिखाई दे रहे हैं, जैसे विपक्ष कह रहा है साफ तौर पर कि इसमें बड़ी साजिश है, हमको शंका दिख रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव का ये कहना है कि हमने जब जातिगत जनगणना कराई थी उस समय जातिगत जनगणना कराने में हमें 9 महीने लग गए, 8 करोड़ के करीब जनता के पास जाते जाते उस प्रक्रिया में, और हमने कोई कागज नहीं मांगे थे, तब उसमें 9 महीने लग गए। और अब तो चुनाव आयोग कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मांग रहा है, तो जो मतदाता है वो इतने कम समय में कैसे देंगे? 8 करोड़ की जनता कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से प्रभावित होगी, ये तेजस्वी यादव का कहना है। चुनाव आयोग पर वो एक के बाद एक बड़े मोर्चे खोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी इतने कम समय में मतदाता सूची की दोबारा जांच कर सकती है तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद इसको कर देना चाहिए था, या फिर अगर इतने कम समय में 8 करोड़ की जनता के पास वो जा सकते हैं तो या तो ये होना चाहिए कि जो जातिगत जनगणना विपक्ष पूरे देश में चाह रहा है
उसको बीजेपी 2 महीने के अंदर करके दिखाए। ये तेजस्वी यादव ने चैलेंज दिया है कि अगर इतना ही आसान है तो बीजेपी जातिगत जनगणना इतने कम समय में क्यों नहीं करा रही है, फेज में क्यों करा रही है। अगर मतदाता सूची इतने कम समय में तैयार हो सकती है तो यानी कि विपक्ष कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो उनके हिसाब से हैं उन पर बात कर रहे हैं। और केवल तेजस्वी यादव ही नहीं, कांग्रेस का भी सीधे समर्थन मिला है। कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता, सीनियर प्रवक्ता, वो वहां जाकर के तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पवन खेड़ा, कल मैंने आपको ये खबर दिखाई पर मैं इसका विस्तार पूर्वक अब फिर आपको जानकारी दे रही हूं कि पवन खेड़ा वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। उन्होंने बिहार में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अब फिर से चुनाव आयोग आ चुका है अपने हथकंडे लेकर के। उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया और भी कई, ये मैं छोटे शब्द कह रही हूँ, कई भारी भरकम शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने तो इतना तक भी कह दिया कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं वो बीजेपी, आरएसएस और नीतीश कुमार के फेवर में हो रही हैं और कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने ये कह दिया कि इतना आसान कैसे लग रहा है चुनाव आयोग को, जो 2,90,00,000 के करीब जो बिहारी पलायन करके अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, उनके लिए चुनाव आयोग ने क्या व्यवस्था कराई है। जब उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था है और वो क्या करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया हमें समझ से बाहर है और उन्होंने कहा कि इसमें साजिश भी हो सकती है। ये तेजस्वी यादव का बयान जो मैं यहाँ पर कोट करके आपको बता रही हूँ। पर फिलहाल खालिद अनवर ने ये कहा है, मैं पूरी खबर आपको पढ़ करके बता देती हूँ कि क्या कुछ है। देखिए जरा स्क्रीन पर। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि हमारी पार्टी में कौन विरोध कर रहा है ये हमने अभी देखा नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है कि चुनाव आयोग का जो वोटर लिस्ट परीक्षण अभियान है उसमें हमारी जो पार्टी है वो पूरा साथ दे रही है। अब आगे क्या कुछ लिखा है एबीपी ने वो भी बता देती हूँ कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वोटर लिस्ट परीक्षण अभियान पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इसी बीच एनडीए की अहम सहयोगी दल जदयू के अंदर से भी इस अभियान के विरोध में आवाज उठी है। जेडीयू, एमएलसी व पार्टी के बड़े अल्पसंख्यक चेहरे खालिद अनवर ने कहा कि वोटरों का वेरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने जो परफॉर्मा जारी किया है वह गलत है। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वह गलत है और उन्होंने तब कहा है जब विपक्ष मोर्चा खोल रहा है। खालिद अनवर को ये तो पता होगा कि विपक्ष इस पर मोर्चा खोल रहा है और जब मैं ऐसे बयान दूंगा तो मेरी पार्टी भी मुझसे सवाल पूछेगी कि क्या गलत है, और वो इस तरीके से उनका बोलना, तो क्या वो दूसरी तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने गठबंधन में रह करके वो अपने हिसाब से मुद्दों पर बोल रहे हैं। अब क्या होने वाला है, क्योंकि एनडीए में एक के बाद एक भूचाल तो आया हुआ है। खास करके यहाँ पर मेंशन करूं नीतीश कुमार की पार्टी में, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में एक के बाद एक जदयू में इस्तीफे हो रहे हैं। बीजेपी अभी भी अपने ग्राउंड पर है, पर फिर भी नीतीश कुमार की पार्टी में अच्छी खासी संख्या मुस्लिम समुदाय की है और मुस्लिम समुदाय ने धड़ल्ले से पार्टी का इस्तीफा दिया है। केवल कोई एक दो नाम नहीं है, बहुत सारे नेता, और एक और नेता फिर से निकल करके सामने आ गए हैं। अब अनवर खालिद वो ये कह रहे हैं, तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब बिहार की सियासत फिर से क्या बड़ा रुख लेने वाली है, क्योंकि अनवर खालिद के बयान को और भी लोग देख रहे होंगे जो और उनकी पार्टी में है। उनके समर्थन में कितने लोग हैं क्या है कुछ नहीं पता, पर अच्छे खासे बड़े पद पर हैं, अल्पसंख्यक के बड़े नेता बताए जा रहे हैं और एमएलसी भी रहे हैं, तो अपने आप में महत्वपूर्ण पद हो जाता है। अब बिहार की सियासत में अगला क्या कुछ होने वाला है ये तो नहीं पता, पर उससे पहले आप वो वीडियो जरूर देख करके जाइए जिस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव और पवन खेड़ा ने ये तमाम बातें कही हैं। इलेक्शन कमीशन ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका ये मतलब है कि अभी जो पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट फरवरी माह में, जो फ्रेश घटाव जुड़ाव के बाद अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है
उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले Need a UGC video? आप ये काम क्यों कर रहे हैं? और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं, और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। बात स्पष्ट है, नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं। वो बिहार के हार को देखते हुए नीतीश जी दिल्ली जाते हैं और वो चाहते हैं कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम जो है कट जाए। यानी लोकतंत्र में गरीबों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो अगर मिला है तो वो वोट का मिला है। और लालू जी हमेशा कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज, और उस अधिकार को भाजपा और नीतीश जी, जो वंचित, शोषित, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति या समाज परिवार है, उसके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। जब एनडीए पर संकट आता है तो चुनाव आयोग की तरफ गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर थे, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर दबाव इंडिया गठबंधन लगातार बना रहा है। राहुल जी लगातार चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, आर्टिकल भी लिख रहे हैं, खड़गे साहब ने उनको कठपुतली तक करार कर। हमारे भाई तेजस्वी यादव जी लगातार दबाव बनाए हुए, हमारे इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी बनाए हुए। छिपाने को क्या है? अभी हम यही संघर्ष कर रहे थे कि अचानक बिहार में एक डाका डालने आ गया चुनाव में, और डाका सिर्फ आपके वोट पर नहीं डाला जा रहा, ये डाका डाला जा रहा है आपके तमाम अधिकारों पर, आपके वजूद पर, आपकी पहचान पर, आपकी नागरिकता पर। तो देखा आपने ये वीडियो, क्या कुछ है इस तरीके से विपक्ष ने सवाल किया है। मैं ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।